नीति जी, एक मैंने बुनियादी बात कही कि स्लिप ऑफ टंग भी अगर हम माने, हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देते हैं क्योंकि सब इसी देश के लोग हैं, तो लेकिन स्लिप ऑफ टंग सब तरफ होनी चाहिए नहीं। कभी ये भी बोल देते हैं कि भाई मैं अजमेर गया तो वहां मैंने देखा लोग चप्पल चुरा लेते हैं क्या, और लड़की छेड़ते हैं, ऐसा कुछ बोलना चाहिए? तो फिर मैं मानूं कि नहीं भाई ईमानदार है, दोनों तरफ बोल रहा क्या। मंदिर में लड़की छेड़ी जा रही, ठीक, शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, जो हिंदू धर्म में बताई गई शक्ति, हिंदी शब्दावली वाली शक्ति नहीं, हिंदू धर्म वाली शक्ति। तो हिंदू धर्म वाली तो एक ही है, शक्ति रूपेण संस्थिता, और तो दूसरी शक्ति है नहीं। उधर की ओर कभी स्लिप नहीं होता टंग क्या? मैं इसी बात से थोड़ा हैरान हूं। अमिताभ जी, अशोक जी जिसको स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं जी, वो विनाशकाले विपरीत बुद्धि की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं वो सनातन संस्कृति के अभाव की, ज्ञान के अभाव की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं वो सनातन संस्कृति के संस्कारों को आघात करने की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं वो हिंदुओं की आस्था को खंड खंड करने की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं ये भारत की एकात्मता को खंडित करने की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं वो भारत को धर्म के ध्रुवीकरण में बांट के तुष्टीकरण करने की पराकाष्ठा है। जिसको ये स्लिप ऑफ टंग बोल रहे हैं वो नारी शक्ति के सशक्तिकरण पे आघात करने की पराकाष्ठा है। आज 10 साल में भारतीय नारी ने, क्योंकि यहाँ पे एक मैं ही उस शक्ति के स्वरूप में, एक नारी के रूप में बैठी हूं, और हम सब ये जानते हैं कि हमारी आस्था में, हमारी संस्कृति में अगर हम भगवान को भी संबोधित करते हैं तो उमा शंकर के नाम से करते हैं, पार्वती नंदन के नाम से भगवान गणेश का हम वंदन करते हैं, यानी कि माँ और शक्ति का नाम पहले रखा जाता है। उस भारत की शक्ति को अगर कोई भी पुरुष, कोई भी नेता इस तरीके से आघात करेगा तो इसको तो मैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि की बात करूंगी, क्योंकि कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कभी तो मोदी जी के विष को ये इतना ज्यादा ये ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सनातन के प्रति विष उगलने का काम, शक्ति के प्रति विष उगलने का काम करते करते कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन चुनावों में जो कांग्रेस का जो इतिहास है वो अब तक के सबसे ज्यादा न्यूनतम परफॉर्मेंस में परिवर्तित होने वाला है। क्योंकि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि इनकी एंजाइटी इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं कि भारत की मूल आस्था को ही टारगेट बार बार करके एक सेल्फ गोल करते जा रहे हैं, और अपने आप विजय की जो वजह है वो मोदी जी के हाथ में पकड़ाते जा रहे हैं। क्योंकि नारी का सम्मान जो इन 10 सालों में हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, कहीं ना कहीं उसको सशक्त किया है हर डोमेन में। नीति जी अभी रुकना होगा, मैं राज शर्मा जी के पास चलूं। नीति जी कह रही है कि एंजाइटी के इशू बढ़ रहे हैं, तो एक वो इको स्प्रिंट करके गोली आती है 75 mg की, वो रात में ले लो, सोते समय अच्छा रहता, सुबह तक ठीक रहेगा, वो सस्ती भी आती, कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं। चुनाव है, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ गई तो पता नहीं क्या हो जाए भैया, हम तो सबका ख्याल करेंगे, सबका साथ सबका विकास मोदी जी नाराम कहते, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरे तो सब प्रिय हो। राज भाई, एक मासूम सा सवाल आ गया, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग का माहौल चल रहा है। एक बड़ा धार्मिक स्थल है भारत का, क्या दुनिया के करीब 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां सिर पर टोकरी रख के आते हैं, गुलाब के फूल और चादर लेके, क्या ऐसे, ठीक। वहां एक दरवाजा है, उसको बोलते हैं जन्नती दरवाजा, क्या जन्नती दरवाजा। उसको पत्थर को सब चूमते हैं, कहते हैं इसको चूमेंगे तो जन्नत मिलेगी, सीधा पासपोर्ट वहीं वीजा, क्या। उसको पावरलेस नहीं बताया कभी किसी ने। 5000 वर्ष से हम जिस विग्रह को नारायण का देह स्वरूप मानकर पूछते हैं, उस पर ज्ञान दे रहे हो कि यूजलेस है, पावरलेस है। जन्नती दरवाजा पर कभी नहीं बोले, उधर का नहीं पता, तो गूगल दिखाओ उनको। राज जी नहीं तो आप अगर ये बात कह रहे, अगर इस बात से इत्तेफाक रखा जाए तो मुझे ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया।
और अभी नीति जी भी यही बात कह रही थी कि 10 साल में महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत शक्तिशाली बन गई। तो मुझे 2 ही महिला बता दीजिए जिनके संग उनका अच्छा व्यवहार रहा। क्या पहलवान महिलाएं नहीं थी? हाथरस में लड़की महिला पहलवान नहीं थी? वो लड़कियां अभी जल गई, बाप को सुसाइड करना पड़ गया। क्या ये लोग महिलाएं नहीं थी? नहीं तो इसका अर्थ ये हुआ ये महिला थी तो इसलिए कांग्रेस राहुल गांधी को हक हासिल हो गया कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ वो युद्ध लड़ेंगे। यह हक राहुल गांधी को हासिल हो गया। अम्मा कैसी बात कर रहे हो? नहीं, अभी बात ही कहाँ हुई पूरी जो ऐसी बात हुई है जी। आप सुनेंगे तब है ना। आप अभी तो बोला नहीं कि जीप पकड़ लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं भाई आप मुझे इतना बता दीजिए, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 2 मिनट आप तथाकथित जी 2 मिनट ये जो नेता बताते हैं, तथाकथित नेता जो बताते हैं, जो इनका जो एसेंस है कि ये एक जाति के विरोध में और एक जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो एक और मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा सनातन धर्म के विरोधी हैं। अभी मैं बता रहा हूं, एक शहर में एक चौक बना, डमरू चौक। बहुत अच्छी बात है। वहां सारा लड़का 2 लड़कों के पेपर छूट गए सेल्फी लेने के चक्कर में। अरे देश को पढ़ाने की और भी तो ले जाओगे। अरे मुझे दर्शन, मैं तो जाऊंगा अपना पैसा खर्च करके। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो कह दे, आपने एक बार चलाया कभी कि जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक प्रधानमंत्री का तो स्लीपिंग टंग नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री के जो बोल दे वो सही है, क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ठीक है, समझा जाए, फिर उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब आप बैठे, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता बोले तो ठीक है, अब विश्लेषक भी बोलने लगे। तो मैं समझता हूं विश्लेषक को तो बायस होके आना चाहिए कम से कम। और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, कौन है सनातन धर्म का विद्रोही? कौन है बताइए? हम 4 बैठे हैं, बताइए। क्या रत्नाकर जी मुझसे ज्यादा पूजा पाती है? क्या मुझसे ज्यादा सनातनी है? क्या नीति जी मुझसे ज्यादा सनातनी है? यादव जी और आप गुरुदेव, क्या आप भी हमसे ज्यादा सनातनी है? ऐसे बार बार कह के सनातन धर्म का मजाक ना उड़ाइए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के और कुछ विश्लेषक बैठ जाते हैं, मैं कहता मत उठाइए। ठीक, अब रुकना होगा। रोक दीजिए आवाज। 2 मिनट मैंने मोबाइल में सेट कर दिया, नीति अभी नहीं। 2 मिनट मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया ताकि मेरी भारत की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी ये ना कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। क्या? मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहता हूं। क्या 2 मिनट मैंने कहा कोई नहीं बोलेगा। मैंने भी जब इन्होंने मेरा नाम भी लिया तो भी मैंने मौखिक हस्तक्षेप नहीं किया, प्रणाम कर दिया। 2 मिनट। मैं फिर कहता हूं, कहां गोली चली, कहां सेल्फी कारण किसका पर्चा छूट गया, किसकी मोटरसाइकिल पलट गई, ये सारे विषय अच्छे हैं, चुनाव में आने चाहिए, ठीक। लेकिन आपको किस दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा है? हमने तो सुना था पत्ता गोभी में कोई कीड़ा होता है, वो दिमाग में घुस जाता है, वो बड़ा बवाल मचाता है फिर दिमाग में, उसका कोई इलाज भी नहीं। क्या पत्ता गोभी ज्यादा खाते हो? समझ ही नहीं आ रही बात। आपके अंदर साहस है जन्नती दरवाजे पर बोलने के लिए? नहीं है ना। आपको किसने अधिकार दिया? आप किसी परिवार में पैदा हुए हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोलोगे 5000 वर्ष से जिन हम विग्रहों को पूज रहे हैं, जिनके लिए हमने प्राण दे दिए, जिन विग्रहों के सम्मान की रक्षा के लिए आतंकियों के सामने, आतताइयों के सामने, ये राजनेताओं की हैसियत इतनी बड़ी हो जाएगी? आपको सरकार चलाने के लिए चुनाव में आते हैं, उतने तक ताल्लुक रखिए, धर्माचार्य बनने की कोशिश मत करिए। पार्टी चलाइए। धर्म कोई पार्टी नहीं है जिसको आप हाँक लेंगे। और ये गुस्ताखी बार बार क्षम्य नहीं हो सकती। राज भाई, बहुत विनम्रता से कहूंगा, भाजपा क्या करेगी भाजपा जाने। ये मैं कह रहा हूं, यानी देश का सामान्य व्यक्ति जो ना भाजपा से जुड़ा ना कांग्रेस से, ये समझ लीजिए। दूसरे के बारे में बोलने में आपकी टांगे कांप जाएंगी। आपसे मेरा मतलब आपके नेता की। यहां ज्ञान देके निकल जाते हैं बार बार। अरे आप ना समझ हैं तो चुप रहिए। हम लोग बच्चे को कहीं ले जाते हैं, वो अल्लाह बोले तो उसको पहले समझाते थे कि चुप रहना, बोलना नहीं, बस आंटी नमस्ते अंकल नमस्ते करके पीछे खड़े हो जाना। उनको समझाइए। बार बार क्षमा नहीं मिलेगी ना। खैर, रत्नाकर सिंह, मसला वही, आप पहलवानों के मसले पर लड़िए, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगारी पर लड़िए, गन्ना किसान के सवाल पर लड़िए, जवाब हजारों मुद्दे सब पर लड़िए।
जो सत्ता में है उसको जवाब देना चाहिए। ठीक, जनता निर्णय करेगी जब वोट होगा। लेकिन आपको ये किस डॉक्टर ने बताया कि आप चुनाव में कह रहे हो हम भाजपा से नहीं लड़ रहे, नाम लेके हम नरेंद्र मोदी से भी नहीं लड़ रहे, तो लोग चौंक गए कि गुरु लड़ किससे रहे, आज किस रमक में है? बोले हम हिंदू धर्म में जो शक्ति बताई गई है उससे लड़ रहे। ऐसी बात कभी वो दूसरे बड़े धर्म के लिए कह सकते हैं क्या रत्नाकर जी? जी बिल्कुल अमिताभ जी, मैं उसी बात पे आ रहा था और मैं वही जवाब देना चाह रहा था। हमारे जो मित्र शर्मा जी बैठे हैं, सनातनी बन रहे हैं, अच्छी बात है। हिंदू सनातन अगर भारत में है तो सनातनी तो होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपकी पार्टी और राहुल गांधी सनातनी है? गलत नहीं बोलिएगा। प्रश्न बन नहीं रहा हूं, गलत शब्द नहीं बोलेंगे आप मेरे अरे बारे में। आप नहीं, वो कह रहे हैं आप हैं, आप अरे भाई हम कह रहे हैं यहाँ जितने लोग बैठे, एक मिनट सबको रोकिए, मैं सबको शांत कर दूं। मैं रत्नाकर एक मिनट, मैं कह रहा हूं, मैं सर्टिफाइड करता हूं जितने लोग बैठे उसमें सबसे ओरिजिनल सनातनी राज भाई हैं। बात खत्म, अब बहस आगे चलने दो। हाँ भैया बताओ रत्नाकर जी। कि राहुल गांधी सनातनी है कि नहीं है वो साबित करके दिखाएं, कभी नहीं कर पाएंगे। कारण उसका यह है कि जब राम, कैसे हिंदू, हमारे देश की जनता कैसे मानेगी कि आपकी पार्टी सनातनी है और हिंदू धर्म में की आस्था में विश्वास करने वाली है? बताइए, आप प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम होता है उसमें जो 500 साल के बाद इतना जो है इस तरह का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें आप जाने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो कैसे हिंदू, इस देश की जनता आपको मान ले कि आप सनातनी है, आपकी पार्टी हिंदू धर्म को मानने वाली है? पहली चीज ये बताइए। आप ये कैसे हम मान ले राहुल गांधी को कि वो सनातनी है, जब उनके ही इंडी गठबंधन के घटक दल के नेता हमारे धर्म को अपमानित करते और कहते हैं कि डेंगू है, तो और उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आता है राहुल गांधी का, आपकी पार्टी का कोई बयान नहीं आता है, तो हम कैसे मान ले कि कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदूवादी पार्टी है? हम बताइए, जवाब जरूर दीजिएगा। और ये बताइए मुझे, आपसे मैं तीसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग होती है, देश भर में कहीं भी साधुओं की अगर मॉब लिंचिंग होती है, उस समय आप लोग का जवान जो है बंद हो जाता है, आप लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अखलाक की अगर कहीं से मॉब लिंचिंग होती है, समझ आता, तो इतना गुस्सा होके क्या दिखाओगे? हर एक नेता अरे आप सत्ता के हो, 1 मिनट ही भूल रहे हैं। अरे आप पक्ष के नेता हो भाई, क्या गुस्सा इतना हो रहे हो? अरे इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं भाई? अरे हेडमास्टर ना बने आप, अरे हेडमास्टर ना बनो भाई। अरे रत्नाकर जी, अरे थोड़ा शांत रहो और पानी पियो पहले। अरे पहले पानी तो पियो। अरे रिलैक्स हो जाए आप, क्या बोलते रहते पता नहीं। अरे भाई क्या हो गया है? रिलैक्स, अरे रिलैक्स होइए आप, अरे रिलैक्स हो जाओ। ओ भैया रिलैक्स हो जाओ, अरे कुछ हो जाएगा। अरे मैं कह रहा रिलैक्स हो जाओ भाई, रत्नाकर जी रिलैक्स हो भाई। गुस्सा शोभा नहीं देता है, आप जैसे व्यक्तित्व के इंसान को गुस्सा शोभा नहीं देता। ठीक, रुकिए दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मेरे दिमाग में राज भाई एक बार रुकिए।